राष्ट्रगीत के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे बहुत राजनीति भी होती है आजकल। खैर वो अलग विषय है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, राजनीति पे नहीं जाएंगे। लेकिन वंदे मातरम की गरिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है, या कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या हो जाएगा, हमारे सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे क्या, या गरीबी दूर हो जाएगी क्या, या बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वंदे मातरम बोलने से गरीबी दूर नहीं होगी, ना ही हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ गीत, कुछ नारे, कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं जो हमारे देश को, या यूं कहें कि किसी संप्रदाय को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। जैसे हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बहुत सारे भाषाएं, 22 तो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा मुझे लगता है एक्चुअल में देखेंगे तो हजारों भाषाएं हैं हमारे देश में। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को यूनाइट करके रखती है। उसी तरह से वंदे मातरम जो स्लोगन है, जब भारत आजाद नहीं था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो एक ऐसे नारे की आवश्यकता थी। और ऐसा होता है हमेशा, कभी भी भीड़ को यूनाइट करना है, एकत्र करना है, तो नेता लोग भी हमेशा अपनी रैली में, अपने आंदोलन में किसी न किसी नारे का, किसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं। उस समय जब पूरे भारत को एकजुट होने की जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक नारा चाहिए था जो हमारे देश के लोगों में एक देशभक्ति भी जगाए और उनकी आवाज को बुलंद करे। जब भी किसी क्रांतिकारी को फांसी दी जाती थी या कोई किसी को सजा दी जाती थी, तो मरते वक्त भी वो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरह के नारे दिया करते थे। तो ये जरूरी था, ये अहम था कि लोगों को यूनाइट रखने के लिए, संगठित रखने के लिए एक आवाज क्रांतिकारियों की हो, जो आवाज गूंजे लोगों में, और एक जो क्रांति की जो ज्वाला थी वो ज्वाला जली रहे। इसलिए इसकी जरूरत थी और आज भी हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नारा है जिसने पूरे भारत को यूनाइट किया और जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बस इतना ही बोलना था, और बाकी पोएम मैं अगली बार सुनाऊंगा। थैंक यू।